और अब आपको देश से विदेश लिए चलता हूं और अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया है। जी हां, दो दोस्तों में अब दूरियां बन गई। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद डीओजी डॉग, जिसको बोला जा रहा है, उसके प्रमुख के तौर पर एलन मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए की थी। यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन को छोड़ने की खबरें सामने आ चुकी थी कि नाराज चल रहे हैं, जैसे कि मस्क। सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी ट्रंप पलटी मार रहे हैं। किसी को भरोसा दिलाकर किसी और का समर्थन करते दिखते हैं। क्या ट्रंप देशों के साथ धोखेबाजी भी कर रहे हैं? ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। The office of President of the United States. The office of President of the United States. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. 20 जनवरी 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली, पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। उनके जोशीले भाषणों और बड़े बड़े वादों ने वैश्विक मंच पर एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ट्रंप का आभा मंडल धोखे की धुंध में बदलता नजर आया। क्या ट्रंप वाकई एक पलटीबाज है जो अपने वादों से मुकर रहे हैं? जैसे जैसे ट्रंप का कार्यकाल आगे बढ़ा, वैसे वैसे ट्रंप का अहंकार बढ़ता गया। ट्रंप को अपने आगे कुछ नहीं दिखा और धीरे धीरे सब ट्रंप से छूटते चले गए, घरेलू मोर्चे पर भी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी। सबसे पहले बात घरेलू मोर्चे की। एलन मस्क, ट्रंप के पोस्टर बॉय, जिन्होंने ट्रंप पर बड़ा दाव लगाया था, आज उन्होंने भी कह दिया है थैंक यू ट्रंप। मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। डॉज की कमान जब मस्क को मिली तो उसके तुरंत बाद ही ट्रंप की सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले विवेक रामास्वामी ने भी इस्तीफा दे दिया था। खबरों के मुताबिक डॉज के गठन में विवेक रामास्वामी का बड़ा हाथ रहा था। मस्क का ट्रंप को छोड़कर जाना कोई नई बात नहीं है। ट्रंप पहले भी दूसरे देशों के साथ धोखेबाजी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी ट्रंप के किरदार पर कई सवाल खड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने कीव के साथ मरते दम तक खड़े रहने का वादा किया था, लेकिन अब खबरें हैं कि ट्रंप मॉस्को से डील कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? वहीं ताइवान को चीन के खिलाफ सुरक्षा का भरोसा देकर ट्रंप ने सैन्य मोर्चाबंदी की थी, लेकिन अब वो बीजिंग के साथ ट्रेड में मोलभाव कर रहे हैं। क्या ताइवान भी ट्रंप की पलटी का शिकार हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब ट्रंप पाकिस्तान के हितों की पैरोकारी कर रहा है। क्या भारत के साथ भी ट्रंप ने धोखा किया? इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव में ट्रंप ने तेहरान को तहस नहस करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब वो ईरान के साथ परमाणु समझौते की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू को हमले से रोक रहे हैं। क्या ये ट्रंप का एक और यू टर्न है? सीरिया के अहमद अल शरा को 2018 में ट्रंप ने आतंकी करार दिया था, साथ ही उनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाकर मुलाकात की। और अफगानिस्तान में ट्रंप ने तालिबान से डील कर अमेरिकी सेना को निकाला, लेकिन दुनिया ने देखा कि कैसे वो पतली गली से निकल गए। क्या ये ट्रंप की नीतियों का एक और सबूत है? वो कहा करते थे इलेक्शन से पहले कि हम 24 घंटे में यूक्रेन और रशिया की वार को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हालात ये हैं कि 100 दिन से ऊपर हो गए, अभी कुछ नहीं हो पाया। कभी वो ज़ेलेंस्की को बुला के ओवल ऑफिस में डांटते हैं, फिर उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर रशिया से जो है पुतिन से बात करते हैं, घंटों बात करते हैं, फिर कोई नतीजा नहीं निकलता है। उसी तरीके से फिर जो है नेटो को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर नेटो के साथ ले लेते हैं, उनके पर टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ कम करते हैं। और फिर नेतन्याहू का रिलेशन भी इनका कुछ ऐसे ही है, कभी इधर कभी उधर। नेतन्याहू अभी जो है हुतीस के साथ एग्रीमेंट किया, उसमें नेतन्याहू को अपने पास नहीं रखा। दूसरा जो है 3 गल्फ़ कंट्रीज़ में विज़िट किया उन्होंने, सऊदी अरबिया, कतर और यूएई, उसमें इजराइल का नाम भी नहीं आया। नेतन्याहू की तो बात ही दूर है, इनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक नाम जो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन उनका दोहरा चेहरा अक्सर सामने आ ही जाता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई पलटीबाज है या फिर ये उनकी रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।